जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के वही घिसे-पिटे टैरिफ वॉर की। अब आप सबको लग रहा होगा कि इतने महीनों से जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं तब से ही टैरिफ वॉर चल रहा है। पहले ये चाइना के विरोध में काफ़ी ज़ोर-शोर से चल रहा था, लेकिन अब जो भारत अमेरिका का बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाय है, एक बड़ा पार्टनर है, उससे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर ठान ली है। और अब जो ये ट्रेड वॉर है, इस पॉलिसी की जो मुखालिफत है, वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में और अमेरिका के खुद के अंदर शुरू हो गई है। रिपब्लिकन हैं निकी हेली, जिनको सब जानते हैं, बहुत बड़ा प्रोफाइल है उनका और बड़े स्तर पर जानी जाती हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस में रह चुकी हैं, कैंडिडेट हैं इस लेवल की। वो कहती हैं कि चाइना जो रशियन ऑयल का सबसे बड़ा बायर है, उसके को पे तो आप उसको आप समय देते हैं और उसके ऊपर आप इस तरह का टैरिफ नहीं लगाते। लेकिन भारत के साथ जो आपने जंग छेड़ी है, भारत जो अमेरिका का बहुत पुराना दोस्त है, अलाई है, जिसके साथ ट्रेड पार्टनरशिप है, उसके साथ ये सब करना क्या कुछ दर्शाता है? निकी हेली ने बड़े सवाल उठाए हैं। तो प्रेज़िडेंट ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर, भारत तो है ही, देखिए भारत के साथ ये सब चल रहा है तो भारत तो अपनी बात रखेगा। और भारत में जिस तरह से अमेरिका ने रशियन ऑयल को बाय करने का इल्ज़ाम लगाया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने उसका सटीक जवाब दिया और उनको बोला कि अमेरिका भी रशिया के साथ ट्रेड करता है और यूरोपियन यूनियन रशिया के साथ ट्रेड करता है, ऑयल खरीदता है और सबसे ज़्यादा आप कर रहे हैं, हम तो उतने नंबर पे भी नहीं है जितनी ट्रेड यूरोपियन यूनियन के साथ होती है रशिया की। तो बड़े सारे सवाल हैं और बड़े सटीक जवाब दिए हैं। और साथ ही साथ ब्राज़ील के प्रेज़िडेंट ने भी कहा है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को कभी भी बुलाऊँगा, भारत के साथ मेरे रिश्ते रहेंगे, मुझे किसी को जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह से भारत के साथ में ब्राज़ील, जो ऑफ कोर्स भारत का दोस्त है, लेकिन प्रेज़िडेंट ट्रंप के खिलाफ जो विरोध शुरू हो रहा है दुनिया भर में और अमेरिका के अंदर, ये क्या दर्शाता है? क्या प्रेज़िडेंट ट्रंप खुद जो वादे करके आए थे, उन वादों की मुखालिफत करके, वादा खिलाफ़ी करके अपने लिए विरोध जो है वो ज़्यादा मज़बूत करते जा रहे हैं और उसका क्या अंजाम है? क्योंकि भारत अपने स्टैंड पर अडिग है और भारत के जो जवाब हैं वो बिल्कुल एकदम जायज़ हैं। कोई भी इनफैक्ट पाकिस्तान जैसा देश भी, वहाँ के एक्सपर्ट्स को आप सुनिए तो कहेंगे भारत बहुत मज़बूती से अपना स्टैंड रख रहा है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने भारत के साथ बेवजह की वॉर पिक की है, ये अनजस्टिफाइड है और भारत अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है। और यही बात जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दी है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं और हम इस पे किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इस पे बात करेंगे आगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम, अमर जी। जय सिया राम। उमेश जी, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, अब उनको लग रहा था कि वो भारत को दबाकर वो शायद अपनी मनमानी कर लेंगे, लेकिन उससे भी बढ़कर मुझे लग रहा है कि ये भारत को दबाकर मनमानी करने के अलावा इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश नज़र आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो बड़े स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट, स्टॉन्च नेशनलिस्ट के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करते आए हैं, अब कहीं न कहीं उसके विपरीत जाते नज़र आ रहे हैं और ये आवाज़ अब जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी तरफ से भी, जो निकी हेली हैं, उन्होंने ये आवाज़ उठाई है और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स आवाज़ उठा रहे हैं। टैरिफ पॉलिसी की जो मुखालिफत है, वॉरेन बुफे जो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो क्या असर हो रहा है इन सारी चीज़ों का? ये विरोध कितना स्ट्रॉन्ग और होता जाएगा? बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस निकल कर आ रही है। देखिए अंबर जी, आपने बरोबर बोला है, ये बहुत बड़ी साजिश है। अमेरिका के अंदर जो ऑयल लॉबी है, मैं उनको ऑयल माफिया बोलूँगा। जब उनको ज़रूरत थी कि भारत रशियन ऑयल खरीदे ताकि उस समय विश्व में के अंदर ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज़ हो, तब उन्होंने बोला कि भारत आप ऑयल खरीदिए, रशियन ऑयल खरीद लीजिए, हम आपको सपोर्ट भी देंगे, हम आपके एक्सेस ऑयल को हम एक तरह से अब्ज़ॉर्ब भी कर लेंगे, रिफाइन करके आप अमेरिका भेजिए, ये अरेंजमेंट चल रहा था। उस समय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी। हुँ, अंबर जी, ऐसा है कि उस समय अमेरिका ऑयल इंपोर्ट करता था। फिर ट्रम्प आए। ट्रम्प ने क्या किया, जो हुँ, अमेरिका में फ्रैक्शिंग थी, उसको जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दिया, उसको चालू कर दिया। अब क्या हुआ है, अमेरिका के अंदर ये सब जो कंपनीज़ है, एक्सॉन है और बाकी अमेरिकन कंपनीज़ हैं, जो ऑयल कंपनीज़ हैं, वो अभी प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसके कारण वो नेट एक्सपोर्टर बन चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि हम रशियन ऑयल नहीं खरीदें ताकि रिटेल के प्राइसेस बढ़ जाएँ
और इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ जाए। अपने प्रॉफिट के लिए वो भारत को धमका रहे हैं कि आप रशियन ऑयल मत खरीदिए। और ये देखिए, आज ये बात निकी हेली ने बोल दिया है कि भारत जो आपका लॉन्ग स्टैंडिंग एलाई है उसके ऊपर तो आपने 25% टैरिफ डाल दिया, और पेनल्टी जो अनस्पेसिफाइड है, जिसको बोला है कि हम 100%, 200%, 250% तक लगा सकते हैं, उसकी आप धमकी दे रहे हो। जो चाइना आपका एडवर्सरी है, जो रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता है, और ईरान जो ईरान से सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता है, उसको आपने 90 डे पॉज दिया। ये कहाँ की समझदारी है? अब अमेरिका के अंदर, उनके देश के अंदर विरोध चालू हो चुका है। ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है, क्योंकि सबको मालूम है कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाने से अमेरिका को बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि अमेरिका के अंदर जो दवा जाती है, भारत के जो मटेरियल जाते हैं, जो ट्रेड है, 25 से 30 बिलियन डॉलर का इफेक्ट हो सकता है। बट अमेरिकन हाउस होल्ड को, एवरी अमेरिकन विल पे अराउंड $2,400 पर ईयर थ्रू दिस टैरिफ, जिसके कारण वहां पे एक तरह से आप ये देख रहे हैं कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रहा है, डिमांड नहीं आ रही है, लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। और इनफैक्ट आप ये भी देखिए कि इनके जो ऑब्जर्व सोशल मीडिया रूल्स के कारण टूरिस्ट का इनफ्लो कम हो गया है, 60% टूरिस्ट इनफ्लो कम हो गया है। बहुत जगह जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे, जैसे ऑरलैंडो है, हवाई है, वहां पे टूरिस्ट 60% ड्रॉप हो चुका है। अंबर जी, ये इनफैक्ट आपको उमेश ये जी, अभी रिसेंट मैंने खबर पड़ी थी कल परसों, उसमें ये भी आया कि उन्होंने टूरिस्ट और बिजनेस वीजा के ऊपर उनको एक, जो लोग भी आएंगे उनको बॉन्ड देना पड़ेगा $15,000 का, ताकि वो ओवरस्टे ना करे। तो कहीं ना कहीं हर हथकंडा अपना रहे हैं वो, जिससे पैसा कमाया जा सके। सब कुछ ऐसा लग रहा है पैसा। देखिए अंबर जी, सिर्फ अमेरिका जाने के लिए आप $15,000 आप देंगे क्या एडिशनल बॉन्ड? आप बताइए, मतलब 15 लाख रुपया तो आप बॉन्ड में भरोगे? कोई जरूरी नहीं है। इससे अच्छा बहुत सारी डेस्टिनेशन है। द वर्ल्ड आप विल इग्नोर अमेरिका फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और ये जो अमेरिका को इग्नोर करने की जो बात है, निकी हेली समझ चुकी है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया है, क्योंकि इससे अमेरिकन जनता को फर्क पड़ने वाला है। देखिए, इतने दिन आप टैरिफ खेल रहे थे, सबको धमका रहे थे, इतने दिन किसी ने कुछ नहीं बोला। पर अब वॉरेन बफे बोल रहे हैं, कैनेडियन बिजनेस टाइकून कर्क लुबिनॉव बोल रहे हैं, जेफरी सैक्स बोल रहे हैं, वो आपके इकोनॉमिस्ट। और आज ये देखिए कि प्रोमिनेंट लॉ मेकर निकी हेली बोल रही है। तो अमेरिका के अंदर विरोध चालू हो गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन इज हिटिंग द अमेरिकन अ लॉट। अब एक लेकिन चीज अब देखिए। सवाल ये उठता है उमेश जी कि ये जो विरोध है अमेरिका में, देखिए आम लोग तो काफी पहले से ही इस पे विरोध जता रहे हैं कि भाई जेब पे जो आम लोग हैं उनके भारी पड़ रहा है टैरिफ। हर चीज बहुत महंगी हो गई लोगों के लिए। आम जो डेली यूज की चीजें होती हैं, खाने पीने की, फ्रूट, हर चीज बहुत महंगी हो गई है। और अमेरिका को ग्रेट बनाने का वादा करने वाले प्रेसिडेंट ट्रम्प कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ ही जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो स्टेप्स वो ले रहे हैं, जो पॉलिसी अप्रोच उन्होंने अपनाई हुई है, वो अमेरिका के फेवर में जाती नजर नहीं आ रही है। चाहे आप अगर टूरिस्ट को 15,000 बॉन्ड पे करने की बात करें, टूरिस्ट वहां नहीं आएंगे, ऑफकोर्स आपको फायदा नहीं होगा, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी। साथ ही साथ भारत जैसे एलआई के साथ इस तरह से वॉर पिक करना, ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो आखिर जो ये विरोध प्रदर्शन अब जो राजनीतिक गलियारे हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी तरफ से भी आ रहा है, तो क्या हम इस विरोध को बड़ा स्ट्रांग होते हुए देखेंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप शायद अपनी कुर्सी खो सकते हैं? ऐसा कुछ भी लग सकता है क्या? देखिए, रिपोर्ट तो यहाँ तक आ चुकी है कि उनके ऊपर मिस्टीरियस इलनेस की न्यूज है। वो भी एक तरह से बाजार का जो बोलते हैं स्पेक्यूलेशन, उसके ऊपर भी काफी समय से चालू आ हो रहे हैं। चुके हैं। और 2-3 दिन पहले तो स्पेक्यूलेशन ये भी आ गया था कि डोनाल्ड ट्रंप शायद मोनिका लेविन्स्की 2.0 जैसा कोई कांड भी शायद आ एग्जैक्टली, सकता ये है। खबर भी मैंने तो दो तीन कहीं दिन पहले तो, पढ़ी थी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका में उनको हटाने के लिए एक तरह से विस्पर, स्पेक्यूलेशन, अनकंफर्म रिपोर्ट्स, ये एक तरह से बताया जाता है कि वहां पे उनकी जो सत्ता पे उनकी पकड़ है वो कम हो चुकी है। अब देखिए, अमेरिका तो अमेरिका छोड़िए, विश्व भर के अंदर भी उनको एक तरह से स्नब किया जा रहा है। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है लूला दी सिल्वा, जब उनको पूछा गया कि आप डोनाल्ड ट्रंप से बात करने जाओगे, तो वो बोले मैं क्यों बात करने जाऊं उनको, ही इज यूजिंग टैरिफ एंड ट्रेड एज अ वेपन। मैं उनसे बात ही नहीं करूंगा, मैं मोदी जी से बात कर लूंगा। एक तरह से स्नब कर दिया उनको।
आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के जो 2 लेफ्टिनेंट है, लुटविक और बेसेंट, उनकी लुटिया डुबा देंगे। आप डोनाल्ड ट्रंप को आपने ये भी देख लिया कि उनके जो सबसे बड़े सपोर्टर थे इलॉन मस्क, उन्होंने भी अपने आप को दरकिनार कर दिया है। उमेश जी, एक सवाल यहाँ पे एक बनता है कि आपको नहीं लगता, देखिए इंडियंस का उन्होंने वोट बैंक का सहारा लिया, इंडिया की सपोर्ट ली, और डोनाल्ड ट्रंप को इतना मजबूत बनाने वाला उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत बड़ा योगदान भारत का और भारतीयों का है। तो कहीं ना कहीं जिन जिन लोगों को उन्होंने इस्तेमाल किया, चाहे इलॉन मस्क हो, चाहे भारत हो, प्रधानमंत्री हो, भारत के साथ रिश्ते हो, और जिन जिन लोगों को उन्होंने अपने यहाँ तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं सबको धोखा देते नजर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका और अमेरिकन। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, लुला डी सिल्वा ने, मतलब आप सोचिए, विश्व के सामने डोनाल्ड ट्रंप को लात मारी है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। उनको मालूम है मोदी इज अ रिलायबल पार्टनर। ट्रंप धोखेबाज है। ट्रंप एक तरह से चाइना का एजेंट है। ये निकी हेली बोल रही है कि आपको जो चाइना हमारा एडवर्सरी है उसको तो आप 90 डे पोस्ट कर रहे हो। क्या आप चाइनीज एजेंट हो? सिंपल टर्म्स में देखिए, ये क्लियर कट कोई नहीं बोलेगा, पर मीनिंग यही हो रहा है। आप ये समझ लीजिए। मैं देखिए, मैं स्टेटमेंट नहीं मार रहा हूँ, मतलब यही निकल के आ रहा है। और आप ये भी देखिए ना कि ट्रंप की पॉलिसीज क्या थी। वो पहले एंटी पाकिस्तान के एब्सोल्युटली। ऊपर आए थे, एंटी पाकिस्तान के ऊपर आए थे, एंटी चाइना के ऊपर आए थे। ये और बाइडेन कतर, एडमिनिस्ट्रेशन को चाइना चाइना उमेश जी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे ये इल्जाम लगाते थे कि आप चाइना चाइना का फेवर करते हो, चाइनीज एजेंट हो, लेकिन आज खुद उससे भी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। कतर ने इनको $400 मिलियन का गिफ्ट दिया। कतर किसको सपोर्ट करता है? हमास को। और हमास के लिए उनके मन में कुछ था। और ये जो सीरिया के जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं, वो खुद एक टेररिस्ट रह सकते हैं। एक टेररिस्ट से जाके हाथ मिला रहा है। पाकिस्तान को जिसने उन्होंने बोला कि हमको धोखा दिया, $33 बिलियन दिए, ओसामा बिन लादेन को रखा, उसके साथ उनकी प्राइवेट कंपनी जाके जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल के साथ करार करती है। एक विश्व के अंदर एक प्राइवेट मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट ओपन कर रही है। ये काम कर रहे हैं ट्रंप। ट्रंप अमेरिकन इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अमेरिकन सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अमेरिकन एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, डॉलर को खुद डुबा रहे हैं। और अब ऐसा है कि वो भारत को ब्लेम कर रहे हैं। भारत तो एक तरह से प्रिवेंट कर रहा था कि वो G7 में साथ में रह के ब्रिक्स के अंदर भी अपनी जो पोजीशन है, उसके कारण वो डी डॉलराइजेशन को अवॉइड कर रहा था। वो ब्रिक्स की कॉमन करेंसी को अवॉइड कर रहा था। अब क्या किया? ट्रंप ने खुद ही डॉलर का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब जैसे आपने देखा है, लूला डी सिल्वा अगर प्रधानमंत्री मोदी को बुलाते हैं, तो क्या होगा? वो लोग ब्रिक्स की कॉमन करेंसी की बात करेंगे, ब्रिक्स के पेमेंट सिस्टम की बात करेंगे, इंटरलिंकिंग होगा। इससे नुकसान किसको है? इसको नुकसान अमेरिका को ही है। अमेरिका ने ये सारी जो वॉर शुरू हुई थी ट्विटर पे, डी डॉलराइजेशन से स्टार्ट हुई थी। आपको याद होगा, डी डॉलराइजेशन को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया था, और वहीं से टैरिफ को टूल के रूप में उन्होंने इस्तेमाल करने की शुरुआत की थी। इफ यू रिमेम्बर द ट्वीट के मैं यहीं पे महंगा पड़ेगा everything। मैं यहीं पे आ रहा हूँ। ट्रंप ट्रंप का विरोधाभास देखिए। वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स डीप स्टेट को वो एक तरह से अपोज कर रहे थे। नाउ ही इज एक्टिंग एज एजेंट ऑफ द डीप स्टेट। उन्हीं के नुमाइंदे बन के वो अमेरिकन इंटरेस्ट को हर्ट कर रहे हैं, और फॉर अमेरिकन कॉर्पोरेशन। सेकेंड, उन्होंने पाकिस्तान को अगेंस्ट बोला। आज वो प्रो पाकिस्तान हो चुके हैं। चाइना के ऊपर जो इतनी बातें कर रहे थे, वो आज प्रो चाइना हो चुके हैं। अब ये देखिए, जिस हिसाब से स्पेकुलेशन आ रही हैं उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में, उनके जो स्टेटमेंट्स के बारे में, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर लॉ मेकर्स, वहां की जो कंपनीज है, जैसे एप्पल है और भी बाकी बिग टेक कंपनीज है, जिनके ऊपर वो एक तरह से कंटिन्यूअसली उनको एक तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, वो लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको हटाया जाए। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जल्दी से जल्दी वाइस प्रेसिडेंट वहां शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी आई है कि जिसमें बताया गया कि उनके एक मिस्टीरियस डिजीज के बारे में भी लोगों ने बोला है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज। अब ये कितने दिनों तक रहेंगे हमें नहीं मालूम। एक सुबह ऐसा भी हो सकता है कि आप ये देखेंगे कि डेविड वैंस हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इज दिस रियलिटी पॉसिबल? एनी टाइम इट कैन हैपन। हम इस तरह से, मैं ऐसे ही कंक्लूजन नहीं दे रहा हूँ। मैं एक तरह से देख रहा हूँ देयर इज अ सर्ज ऑफ एंगर अगेंस्ट ट्रम्प वर्ल्ड ओवर। और उनकी टैरिफ के कारण वर्ल्ड की इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो रहा है, अमेरिका की खुद के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, और उनसे कोई खुश नहीं है।
और उनके जो 2 लोग हैं, लुटविक और बेसेंट, इन लोगों को हटाना ज़रूरी है, नहीं तो ये अमेरिका को डुबो देंगे। इन्होंने प्राइवेट डील्स कर दी है चाइना के साथ, प्राइवेट डील्स किया है अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और उनकी डीप स्टेट के साथ, प्राइवेट डील्स किया है चाइना के साथ, ताकि अमेरिकन इंटरेस्ट को हार्म करे और अमेरिकन इंटरेस्ट को हार्म करके खुद को प्रॉफिटेबल कर रहे हैं अपने देश और पूरे विश्व को एक तरह से एंटी अमेरिकन, वो एक तरह से प्रोपेगेंडा। देखिए एंटी अमेरिकन हेट्रेड बढ़ रहा है वर्ल्ड में। लोग अमेरिका के अंदर, देखिए भारत के अंदर भी बाइकॉट अमेरिकन प्रोडक्ट्स की बात चालू हो गई है। भारत ने भी बोल दिया कि अमेरिकन जो कंपनीज है भारत के अंदर डेटा नहीं रख रही है, उनके ऊपर भी प्यूनिटिव एक्शंस हो सकता है। देखिए बट नाउ इट इज अ टाइम, अमेरिका को समझ में आएगा जब कलेक्टिवली पीपल राइज अगेंस्ट देम, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। भले ही वो 30% वर्ल्ड इकोनॉमी में उनके हाथ में है, अगर हम उनको माल ही नहीं बेचेंगे तो क्या होगा? हम तो भूखे मरने वाले नहीं है, वी आर नॉट एन एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी। पर आप सोचिए ब्राजील जो उनको स्टील बेचता है, एल्यूमिनियम बेचता है, शुगर एक्सपोर्ट करता है, सोयाबीन एक्सपोर्ट करता है, उन सब की इंडस्ट्रीज को खत्म करना चाहता है। उधर उसने 50% टैरिफ लगाए और ब्राजील बोल रहा है कि अगर हमको काम करना है हम अमेरिका को बेचेंगे ही नहीं, हम भूखे मर जाएंगे पर नहीं बेचेंगे, ये ऐसा बोल दिया। और वर्ल्ड के सामने उन्होंने मोदी जी को एम्ब्रेस किया और ट्रंप को लात मारी है। दिस इज द पावर ऑफ ट्रस्ट। मोदी जी ने जो डिप्लोमेसी खेली है, अजीत डोभाल जी ने जो किया है, एस जयशंकर का दिख रहा है, ये जलवा देख रहे हैं आप। और यहाँ पे जो होता है हर चीज पे रिएक्शन से ज्यादा गवर्नमेंट ने अमेरिका को एक्सपोज किया। जैसे मैं हमेशा बोलता था, रशियन यूरेनियम इज पावरिंग अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वही पॉइंट भारत सरकार ने भी बोला था। उसके अलावा वो फर्टिलाइजर भी ले रहे हैं, पैलेडियम भी ले रहे हैं। तो एक तरह से वो बोल रहे हैं कि आपका तो ट्रेड 23% बढ़ रहा है, आप हमको कैसे बोल रहे हो? आज सुबह एक जर्नलिस्ट ने उनको पूछा था कि आप रशिया से इंपोर्ट करते हो, आप इसके बारे में जवाब दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का मुंह बंद हो गया, उसको बोला मुझे मालूम ही नहीं है। जो बड़ बोले ट्रंप हर लोगों को चुप करवा देते हैं, आज वो चुप बैठ के जाना पड़ा उनको। इस दिस शोज दैट हाउ वीक ट्रंप हैज बिकम। जी अंबर जी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और अब सवाल ये है कि जिस तरह से विरोध बढ़ता जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ, आप इसका अंजाम क्या दे रहे हैं? क्योंकि भारत के साथ तो फिलहाल कोई वो सोल्यूशन पे आ नहीं रहे हैं, अननेसेसरी सब कुछ उन्होंने चीजें रखी हुई हैं। इनफैक्ट हमने निकी हेली की बात की, वॉरेन बुफे की बात की, ये बड़े स्ट्रॉन्ग वॉइसेस हैं जो पूरा नैरेटिव पलटने की ताकत रखते हैं। अब सवाल ये होता है कि इसका क्या अंजाम नजर आ रहा है आपको? अंत क्या है? अंत कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इनको एक तरह से ये अपना जो इमेज है जो इन्होंने बना के रखा है, स्ट्रॉन्ग इमेज, उसके लिए एक तरह से ही इज फाइटिंग अ लूजिंग वॉर एंड ही विल अल्टीमेटली हम्म। लूज द बैटल। वो हमें उसको हटाना ही पड़ेगा। अमेरिका के अंदर खुद आवाज आ जाएगी कि ट्रंप को हटाओ, देश बचाओ, ये चालू हो जाएगी। गेट लॉस्ट ट्रंप वाला कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाएगा। कुछ महीनों की बात है, एक क्वार्टर एक बार रिसेशन में आने दीजिए, आप खुद ही ये देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे कि पाकिस्तान में विरोध शुरू होता है, उसी तरह का कुछ विरोध प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ भी शुरू हो जाएगा। जैसे अक्सर हम देखते हैं जब वहां पर कुछ लोग तंग आ जाते हैं वहां की सरकारों से, तो बड़ा इस तरह का विरोध चलता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सरकारों को टॉपल डाउन कर दिया जाता है। देखिए अमेरिका में अमेरिकन कॉर्पोरेशंस आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंट। आप उनके अगर बिजनेस हम्म। इंटरेस्ट को आप नहीं रखोगे और अपनी खुद के बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करोगे, तो कितने दिन सहेंगे? हम्म। आप जाके पाकिस्तान के साथ डील करते हो और वो सब चलेगा, और भारत को पनिश करोगे तो कौन कौन सी कंपनी इफेक्ट हो रही है? वो अमेरिकन कंपनी इफेक्ट हो रही है, एप्पल। जी। फिर बाद में गूगल हम्म। इफेक्ट होगी, फेसबुक इफेक्ट होगा, मेटा इफेक्ट होगा। तो इनको मालूम पड़ जाएगा, और ये सब सोशल मीडिया कंपनीज है और इन्होंने, भारत ने इनको बहुत सारे कंसेशन दे के रखे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कट बोल दिया है, अगर आपने कुछ किया, अगर आपने 250% टैरिफ डाला और ट्रेड एम्पायर को जैसी बात की, तो हमें भी आता है आपको करने के लिए। भारत कमर कस चुका है। और इसके लिए आप देखिए, आज अजीत डोभाल जी आज रशिया गए हुए हैं, और रशिया में जाके वो किसके ऊपर बात कर रहे हैं? पुतिन से मिलेंगे, वो बात करेंगे S-400 सिस्टम के लिए, वो बात करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, वो बात करेंगे सुखोई 57 के लिए, वो बात करेंगे S-17 के लिए।
बात करेंगे ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के लिए, वो बात करेंगे मोर आर्म्स एम्यूनिशन मिसाइल्स के लिए, टैंक अपग्रेडेशन के लिए। कॉम्प्रिहेंसिवली बात होगी टू सेट अप द न्यू पेमेंट सिस्टम व्हिच विल बी द अल्टरनेटिव टू स्विफ्ट आल्सो। ब्रिक्स पे लेके आएंगे, तो बहुत सारी बातें हो जाएगी। हम तो चाहते हैं कि एक बार अमेरिका हमको और भी टैरिफ लगा दे। दिस विल बी अ बेटर थिंग्स फॉर अस। हमें एक तरह से हम खुल के अपना जो काम करना है आराम से कर सकते हैं। हम तो उनको ही ब्लेम करेंगे, आपने टैरिफ लगाया, हमने थोड़ी कुछ किया है। हम तो वो देश है जो आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं, और हाँ, कोविड होता है तो हम बड़ी सारी ऐसी चीजें कर लेते हैं जो शायद हमने पहले करने के लिए सोचा भी नहीं होता। अरे अब हमारे आप ऊपर पड़ेगी तो हम बहुत सारी चीजें कर जाएंगे, तो ये अरे तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन आपदा में ही हम ग्रोथ करते हैं, अवसर निकाल के ग्रोथ एब्सोल्यूट। करते हैं, चाहे नहीं तो हम कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं। इसके लिए अच्छी बात है कि जिस अमेरिका ने 1900 आपको मालूम है 1960 में हमें घटिया गेहूं बेचते थे ये लोग, और 1971 में इन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान के सपोर्ट में 7 स्लीप भेजी थी हमारे पास। तो इनको एक मजा चखाना जरूरी है। इट इज गुड फॉर इंडिया कि ट्रम्प ऐसी बात कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं और भी स्टेटमेंट दे, इसके कारण इंडियंस जो अमेरिका के अगेंस्ट, जो हम भी उनको लगता है कि हमें भी अच्छा लगता था कि ये शायद कुछ कर सकते हैं। पर राइट नाउ ट्रम्प इज नाउ एक्टिंग अगेंस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट। वो अपने ट्रम्प इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। दिस इज द थिंग, एंड ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ डीप स्टेट, ही इज एक्टिंग एज द एजेंट ऑफ चाइना। और पाकिस्तान के मतलब वो ये पाकिस्तान तो उनको खुदा ही पाकिस्तान से नवाज देगा थोड़े दिनों में, ये भी हो सकता है। पाकिस्तान को तो जहां से पैसा मिलता है वहीं चले जाते हैं, वही हाँ, इनके माई उनका बाप होते हैं। ये और ये चार लोग दे पाकिस्तान दें तो का चार लोग उनके। पाकिस्तान का ईमान ही वही जो पैसा है जो वो सबसे लूटता है, उनका ईमान जी, ही वही है, उनका कोई ईमान ही नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल, और अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के रिन्यूड रिलेशंस हैं, उसका असर साउथ एशिया में खास तौर से नजर आ रहा है। काफी कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, सुगबुगाहटें हैं, किस तरह से और कैसे ये सारी चीजें निकल कर बाहर आएंगी और क्या कुछ होगा, ये आने वाले समय में बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। और पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो मुआहदा हुआ है वो क्या है, और उसके पीछे जो अमेरिका ने उनको पैसा दिया है और जो उनके साथ डील की है, टैरिफ को कम कर दिया है, क्या कुछ दिया है, ये तो बस थोड़े दिन में ही पता चल जाएगा। उमेश देखिए जी, ट्रम्प ट्रम्प ने पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ लगाया है। पाकिस्तान पहले को ये ज्यादा था ना, मतलब, कम कर दिया। हाँ 29 तक 19 कर दिया, 10% ही कम किया, ज्यादा कुछ कम नहीं किया है। सेकेंड, उन्होंने उधर बलूचिस्तान के अंदर जो माइंस थी, रिकोटिक माइंस, वो अपने नाम कर ली है। थर्ड, अमेरिकन फोर्सेस अब पाकिस्तान में बेस करने वाले हैं। और आपको ये भी बता देता हूँ, अमेरिका के अंदर ट्रम्प अपने बिजनेस इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, ट्रम्प इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट को नहीं बढ़ा रहे हैं। अमेरिकन हम्म। इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं भारत के साथ रिलेशंस खराब करके। तो ट्रम्प इज एक्टिंग अगेंस्ट द अमेरिकन इंटरेस्ट। तो ट्रम्प का आप देख लीजिए कि ही इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट फॉर अमेरिका एंड ही इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। सिंपल है, लोगों को ये समझने वाली बात है। जी, बिल्कुल। और अब देखते हैं कि क्या कुछ इस पूरे मसले पर हल निकल कर आता है, क्योंकि फिलहाल तो ये जंग जारी है और भारत पीछे हटने की तैयारी में बिल्कुल नहीं है। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।